अच्छी भली कोई ना माने तो मत बताओ ठोर, और बहता हो तो बहने दो, धक्का दे दो। और इस बात का भी यही तात्पर्य हुआ कि यदि किसी को समझा रहे हैं, समझने के नहीं मान रहा, तो उसे रास्ता मत बताओ, उसे धक्का दे दो और चल भाई जहाँ जा रहा है वहाँ जा, क्योंकि अपना समय व्यर्थ होता है। और बुद्ध ने कहा कि तीन चीज़ें कभी छुप नहीं सकती, सत्य, चंद्रमा और सूर्य। इनको कोई छुपा नहीं सकता, कितना भी झूठ बोल ले लेकिन सच्चाई सामने आ जाती है। नमस्कार, जय भीम, नमः बुद्धाय। आज बुद्ध पूर्णिमा है। आप सभी दर्शकों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन तथागत गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। वैसाखी महीने के पूर्णिमा के दिन तथागत गौतम बुद्ध जी जन्मे थे और तमाम विश्व में आज का दिन काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आज 7 मई है, कभी कोई तारीख पड़ जाती है, कभी कोई तारीख पड़ जाती है, क्योंकि उस समय इस तरीके का कैलेंडर नहीं था जैसा आज है। और आज हम तथागत गौतम बुद्ध जी के जीवन पर कुछ चर्चा करेंगे। जितना हमें ज्ञान है वह हम बताएंगे। हो सकता है हम गलत हो या हम कुछ गलत कह दें, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तथागत गौतम बुद्ध जी जो बताया जाता है, हमने पढ़ा, तथागत गौतम बुद्ध एक वह उस समय के वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो बात कही उनको कोई काट नहीं सकता। सत्य है, सभी बातें सत्य है। और यदि हम धर्म की बात करें, तमाम धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या जो भी धर्म है, किसी का अपमान नहीं करेंगे, लेकिन सब धर्म में तथागत गौतम बुद्ध जी के ही सिद्धांत चलते हैं, क्योंकि वह साइंस पर आधारित है, मानवता पर आधारित है। उस मानवता पर आधारित जिसमें ऊंच नीच, छोटा बड़ा कुछ नहीं है। प्रत्येक प्राणियों के लिए उसमें अच्छाई है। तथागत गौतम बुद्ध जी ने कुछ बातें कही, कुछ क्या बहुत सारी बातें कही, वह सभी बातें सत्य है आज के वर्तमान समय में भी। तथागत गौतम बुद्ध जी ने कही कि अज्ञानी व्यक्ति से कभी उलझना नहीं चाहिए। यदि अज्ञानी व्यक्ति से उलझेंगे तो अपना समय व्यर्थ होगा। और अज्ञानी व्यक्ति एक बैल के समान होता है, वह आकार में तो बड़ा होता है लेकिन उसे बुद्धि नहीं होती। और वही बातें चाणक्य हो या कोई भी मसीहा रहा हो, कोई भी धर्मगुरु रहा हो, सभी ने ऐसी बातें उठाई। जैसे हम अहिंसा की बात करें, तथागत बुद्ध जी का ही अहिंसा चैप्टर था। जब हम बचपन में पढ़ते थे, एक चैप्टर था अहिंसा, जिसमें एक देवव्रत जो बुद्ध जी का चचेरा भाई था और बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, एक हंस के ऊपर लड़ाई हुई थी जिसमें मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा होता है, यह शिक्षा मिली थी। उस अहिंसा को गांधी जी ने अपने जीवन में अपनाया और गांधी जी आज महान कहलाए, जिनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई। मतलब यह है कि तथागत बुद्ध जी का ही जीवन का जो भी सारांश रहा है, बुद्ध ने जो भी वाक्य कहे हैं, वह जिसने भी अपनाया वह एक महान व्यक्ति कहलाया। सम्राट अशोक हो या कोई भी, शाक्य वंश के मुनि थे तथागत बुद्ध। और तथागत बुद्ध जी ने जो बातें कही उनको कोई झुठला नहीं सकता। इसीलिए बुद्ध जी की सब देशों में ज़्यादा फ्रेंड फॉलो है। और यदि हम यहाँ पाखंडवाद की बात करें, उस समय भी पाखंडवाद था। हम यहाँ कहेंगे कि अच्छा व्यक्ति, चरित्रवान व्यक्ति या कोई धर्मगुरु की कोई जाति नहीं होती। किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में एक अच्छा व्यक्ति पैदा हो सकता है। कोई कहता कि तथागत बुद्ध क्षत्रिय थे, हम कहते क्षत्रिय थे। और आज भी क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, किसी भी समाज में अच्छा व्यक्ति पैदा हो सकता है। हमारे कुछ मित्र हैं जो अदर बिरादरी के हैं, उनके अंदर अच्छे गुण हैं, अच्छे संस्कार है। ये नहीं कह सकते कि किसी बिरादरी में गलत होता है। ये तो मनुष्य की खुद बनाई हुई बातें हैं। और हम बुद्ध की बात करें यदि, तो बुद्ध ने कहा, जो हमने अभी चर्चा की थी, कि अज्ञानी व्यक्ति से कभी उलझना ही नहीं चाहिए। ये बुद्ध ने कहा या किसी ने कहा, ये इसका हम प्रमाण नहीं दे सकते, लेकिन कुछ लोगों ने उसी को घुमा फिरा कर, बदल कर दूसरे रूप से बात कही। जैसे अच्छी भली कोई ना माने तो मत बताओ ठोर, और बहता हो तो बहने दो, धक्का दे दो। और इस बात का भी यही तात्पर्य हुआ कि यदि किसी को समझा रहे हैं, समझने के नहीं मान रहा, तो उसे रास्ता मत बताओ, उसे धक्का दे दो और चल भाई जहाँ जा रहा है वहाँ जा, क्योंकि अपना समय व्यर्थ होता है। और बुद्ध ने कहा कि तीन चीज़ें कभी छुप नहीं सकती, सत्य, चंद्रमा और सूर्य। इनको कोई छुपा नहीं सकता, कितना भी झूठ बोल ले लेकिन सच्चाई सामने आ जाती है। बुद्ध के जो जीवन परिचय है, जो उनकी मुख्य बातें हैं, उन पर हम चर्चा कम करेंगे, क्योंकि वो तो सभी को पता है। ये तो जीवन परिचय सभी को पता है कि बुद्ध जी का बचपन का नाम सिद्धार्थ था,
शाक्य वंश के थे। पिताजी का नाम शुद्धोधन था और माता महामाया, जो बुद्ध को 7 दिन के बाद ही पैदा होने के मर गई थी, उनका देहांत हो गया था। और उसके बाद तथागत बुद्ध की मौसी ने, जिसका नाम गोमती था, उनने बुद्ध का लालन पालन किया। इसीलिए तथागत बुद्ध का नाम गौतम पड़ा, क्योंकि गोमती उनकी मौसी का नाम था। बुद्ध ने शादी भी की थी, उनका विवाह हुआ था, और विवाह होने के बाद एक पुत्र भी हुआ था जिसका नाम राहुल था, और पत्नी का नाम यशोधरा था। बहुत सारी बातें ये तो सभी को पता है, लेकिन कहा जाता है कि उस समय भी ऊंच नीच भेदभाव थे, और उनके चलते, क्योंकि ये बातें हम चर्चा करेंगे, घुमा फिरा कर वहाँ लाएंगे जहाँ आज भी उस बात की ज़रूरत है। वह चीज़ आज भी ख़त्म नहीं हुई। जिस समय वहाँ ऊंच नीच का समय था, तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसलिए हुई क्योंकि बुद्ध को एक, कहते हैं कुछ लोग, कि एक वरदान था कि वह यदि दुख देखेंगे या मृत्यु देखेंगे तो उनका हृदय परिवर्तन होगा। बुद्ध जब जिस समय महल के अंदर रहते थे, क्योंकि राजा की औलाद थे, तो कुछ दिन बाद वह महल से बाहर गए, तो उन्होंने देखी एक अर्थी जा रही है 4 कंधों पर सवार। उससे पहले कभी बुद्ध ने नहीं देखी थी अर्थी। जिस समय बुद्ध ने अर्थी देखी, तो बुद्ध ने पूछा अपने, जो उनका रथ चला रहे थे सारथियों से पूछा कि ये क्या है, कंधों पर क्यों ले जा रहे हैं इसको। सारथियों ने कहा कि मृत्यु हो गई इसकी और इसे इसलिए ले जा रहे हैं, इसको अब दफनाया जाएगा, इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कि ये क्या होता है। सारथियों ने कहा कि ये तो मौत है, सभी को आनी है, जो एक बार पैदा हो न पैदा है, ये काया नश्वर है। बुद्ध को बहुत चिंता हुई। बुद्ध ने कहा कि ये क्या अटपटी दुनिया है कि जो एक बार पैदा होता है वो मरता है। क्यों होता है ऐसा? कि ये तो ईश्वर ही जानता है। ईश्वर कौन है? कि इसे कोई नहीं जानता। बुद्ध उस बात को गहराई से ले गए। कुछ दिन बाद बुद्ध बाहर निकले दोबारा, तो एक बुजुर्ग आदमी जा रहा था लठिया के सहारे। बुद्ध ने पूछा सारथी से कि ये लठिया से क्यों चल रहा है, कि ये वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया, कि ये क्या होता है। कि ये सभी को होना है, जो जीवित रहेगा उसकी उम्र हो जाएगी करीबन, अपनी उम्र में सभी वृद्ध होते हैं और सभी का यही हाल होता है। कि ऐसा क्यों? ये तो ईश्वर जानता है। ईश्वर कौन है ये नहीं पता किसी को। बुद्ध को काफ़ी आश्चर्य हुआ, चिंतित हुए कि क्या मामला है, क्योंकि उससे पहले बुद्ध ऐशो और आराम की ज़िंदगी जी रहे थे। महल के अंदर उन्हें सारी फैसिलिटी मिलती थी, यहाँ तक कि बताया जाता है कि बुद्ध को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रही। और उनके लिए महल भी इस तरीके के बनाए गए थे, यदि गर्मी है तो गर्मी में सर्दी का उनको एहसास हो, और यदि सर्दी है तो उनके लिए गर्मी के महल थे। स्विमिंग पूल वगैरह सब फैसिलिटी थी। बुद्ध ने कहा कि ये क्या है, इसका मामला का पता नहीं चल रहा। कुछ दिन बाद बुद्ध को पता चला कि ये दुखी व्यक्ति है। कि ये क्या है? नहीं, दुखी है। बहुत सारी ऐसी बातें सामने आई बुद्ध के सामने। कुछ 5 बातों का वर्णन है ऐसा कि बुद्ध वहीं चिंतित हो गए कि ईश्वर है कौन, इसको मैं खोज करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। बुद्ध ने अपना आश्रम छोड़ा, महल छोड़ा। बुद्ध ने अपना महल छोड़ा, और महल छोड़ने के बाद बच्चे को और अपनी पत्नी यशोधरा को छोड़कर रात को, आधी रात को निकल गए। निकलने के बाद उन्होंने इस चीज़ की, सत्य की खोज के लिए अपना काफ़ी समय व्यर्थ किया। और बताया जाता है कि पीपल का वृक्ष होता है जिसे बोधि वृक्ष बोल दिया जाता है, वहाँ बुद्ध ने तपस्या की काफ़ी समय। उन्हें कोई ईश्वर नहीं मिला। बहुत सारी बातों का बुद्ध ने खोज की, क्योंकि एक वैज्ञानिक सिद्धांत पर बुद्ध आधारित थे। खोज की कि ये दुख है क्या, हर मनुष्य के साथ दुख है, क्यों है। बुद्ध ने देखा कि इस दुख का अगर निवारण कर ले तो दुख समाप्त हो जाएगा। बुद्ध ने कहा कि हर मनुष्य के साथ दुख है, कोई ऐसा नहीं जिसके साथ दुख ना हो, लेकिन दुख का कोई कारण होता है, और उस कारण का यदि निवारण कर लिया जाए तो दुख समाप्त हो जाता है। ये सभी के साथ होता है। उस चीज़ का वर्णन किया, बुद्ध ने उपदेश देने शुरू किए। उसके बाद एक सुजाता का जिक्र है जो हमने पढ़ा, सुजाता की खीर। बुद्ध ने एक मध्य मार्ग का वर्णन किया कि मध्य मार्ग होता है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में मध्य मार्ग का बहुत बड़ा वर्णन किया। सुजाता आई थी खीर लेकर, बुद्ध वृक्ष के नीचे बैठे तपस्या कर रहे थे। सुजाता ने जबरदस्ती बुद्ध को कहा कि ये खीर खाइए, मेरा एक मनोकामना पूरी हो गई है, खीर खाइए, आपकी भी हो जाएगी। बुद्ध उस बात में पड़ गए, गहराई से सोचने लगे कि मैं तो तपस्या पर बैठा हूँ,
एक तरह से उपवास पर ध्यान लगा कर बैठे हैं। लेकिन बुद्ध ने देखा कि यदि शरीर में कुछ रहेगा तो ही हम कुछ कर सकते हैं, चाहे उसमें तपस्या हो या कुछ भी हो। बुद्ध ने उसकी खीर खाई थोड़ी, तो बुद्ध के अंदर और ज़्यादा एनर्जी आई। बुद्ध ने तभी कहा कि मध्यम आहार, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा खाओ शरीर को जीवित रखने के लिए। और बहुत सारी बातें बुद्ध ने कहा कि जीवन को बैलेंस बना कर रखना चाहिए। उनके जो शिष्य थे बुद्ध के, उनमें एक आनंद शिष्य का जिक्र हुआ है। आनंद सबसे प्रिय शिष्य थे। आनंद से कहा, बुद्ध एग्जाम्पल देकर समझाते थे हर बात को, जिससे कि लोगों को गहराई से समझ में आ जाए। एक बार बुद्ध सितार बजा रहे थे। सितार बजाते हुए उन्होंने सितार का तार ढीला कर दिया, और सितार की जो धुन थी, जो सितार की म्यूजिक थी, वह अटपटी बज रही थी बेसुरी। उसका कोई सुर नहीं बन रहा था। आनंद ने पूछा बुद्ध से कि आज ये कैसे सितार बजा रहे हो आप, इसका तो सुर भी नहीं बन रहा, बोर कर रहा है ये तो। बुद्ध ने कहा कि ये मैंने तार ढीला किया हुआ है इसका। क्यों किया है आपने, हम समझ नहीं रहे। बुद्ध ने कहा कि जीवन भी एक तार की तरह है, सितार के तार की तरह। यदि इसको ढीला छोड़ोगे तो अटपटा जाएगा, और यदि टाइट करोगे तो भी अटपटा जाएगा। इसको बैलेंस बना कर रखो तो ही जीवन ठीक प्रकार से चल सकता है। मतलब कहने का यह है, किसी मनुष्य का जीवन यदि बैलेंस में रख के चलेंगे तो ही हम ठीक प्रकार से जी सकते हैं, अन्यथा भटकते रहेंगे। बुद्ध की हर बातों में सच्चाई। बुद्ध ने एक उंगली मार डाकू नाम का जिक्र हुआ है। उंगली मार डाकू था एक। उंगली मार एक वह डाकू था जो एक बताया जाता कि प्रेम प्रसंग के तहत उंगली मार डाकू बना था। कोई कहते कि वह उसके साथ कुछ दुराचार हुआ, गलत हुआ, इसलिए डाकू बना। मतलब यह है कि किसी भी मनुष्य के गलत बनने के पीछे, खलनायक बनने के पीछे कुछ ना कुछ इतिहास छिपा होता है, जैसे कि दिखाया जाता है फिल्मों में। यदि कोई डाकू बनता है या कोई बागी बनता है तो उसके पीछे कुछ इतिहास होता है, या तो उसके साथ कोई प्रेम प्रसंग मामला हो, या उसके पारिवारिक किसी ने कुछ अत्याचार किया हो। तो उंगली मार का भी यही रूप था। चारों तरफ जहाँ बुद्ध गए, उंगली मार का नाम का शोर मचा हुआ था कि सब घरों में रहिए, उंगली मार आ जाएगा, उंगली काट कर गले में डाल लेता है, बहुत खतरनाक डाकू है। चल रहा था काफ़ी समय से। बुद्ध को पता चला कि कोई उंगली मार है और वह उंगली काट लेता है। बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं। एक बार रात का समय हुआ, रात्रि के समय सब लोग अपने अपने घरों में बड़े हुए थे। गेट सबने बंद कर दिए, दरवाजे, और बुद्ध अपना उपदेश देते हुए चल रहे थे। किसी ने पूछा गौतम बुद्ध से कि आप भी कहीं दुबक जाइए, उंगली मार आ जाएगा, आपको मार देगा, उंगली काट देगा। बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं, उसका जो कर्म है वह करेगा, और मेरा जो कर्म है मैं करूँगा। वह बोले पता नहीं कौन ये सन्यासी है, किसी की नहीं मान रहा, कोई बहरूपिया है लगता है, कोई बात नहीं, इसको इसको हाल पर छोड़ दो। बुद्ध चल रहे थे, रात को उंगली मार उधर से आ रहा था। बुद्ध के आमने सामना हुआ बुद्ध का और उंगली मार का। उंगली मार के हाथ में खंजर था और बुद्ध के हाथ में कुछ नहीं, केवल फूल वगैरह, जो भी उनका कमांडर था, भिक्षा मांगने वाला वह था। उंगली मार बोला है पीछे हट जा। बुद्ध बोले नहीं, मैं तो पीछे ही हूँ, तुझका अपना काम करो जो भी करना है। उंगली मार बोला कि ये लगता है कोई बहरूपिया है, कोई साजिश के तहत आया है, इसके अंदर कुछ चाल साजी है। बुद्ध ने कहा कि तू अपने आप को ज़्यादा ताकतवर समझता है। उंगली मार बोला कि मुझसे सब डरते हैं, तू क्यों नहीं डर रहा। बुद्ध बोले कि मैं क्यों डरूं। कुछ ऐसी बातें हुई। उसके बाद कुछ लोगों ने किसी तरीके से वर्णन किया, किसी ने किस तरीके से, जो हमने सुना वह यह था। बुद्ध ने कहा कि तू ज़्यादा ताकतवर है। हाँ हूँ। तो इस पेड़ की डाली काट। ये कोई ज़्यादा बड़ी बात है। हाँ काट। उंगली मार ने वह डाली काट दी। बुद्ध ने कहा कि इसको अब दोबारा से जोड़। वो कह रहा है ये कोई जुड़ जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है। बुद्ध ने कहा तो नष्ट करने का काम तो एक बच्चा भी कर सकता है किसी भी चीज़ को, लेकिन उसको ठीक करने का काम जो करे वही ताकतवर होता है। उंगली मार को बुद्ध की बात लगी, उसके दिल पर लगी कि ये तो कोई काम की बात बताने वाला कोई अच्छा ही ज्ञानी पुरुष है। बुद्ध ने उसको अपने भाषा से, अपने शब्दों से ऐसा मोहित किया कि उंगली मार कप कपाने लगा।
उसके हाथ से खंजर छुटकर नीचे गिर गया और बुद्ध के पैरों में पड़ गया। उंगली मार बोला, हे आप कौन हो? मुझे आज तक इतने प्रेम से बोलने वाला कोई नहीं मिला। जहां जाता हूं वहीं पत्थर मारे जाते हैं, ईंटें फेंकी जाती हैं, मुझ पर वार किया जाता है, लेकिन आपने इस तरीके से मुझसे बात की शायद बहुत साल पहले किसी ने की। बुद्ध को पता था कि हर मनुष्य के अंदर दिल होता है, वह पिघल जाए उस चीज का किसी को नहीं पता होता। बुद्ध ने अपनी वाणी से उसका पत्थर दिल पिघाल दिया, क्योंकि उसके भी परिवार था कभी उंगली मार के, वह भटक गया था, कसम खा ली थी कि दुनिया में कुछ नहीं है, नाश करो सबका। लेकिन उस समय वह सब भूलकर बोला कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी बुद्ध की शरण में जाना चाहता हूँ। बुद्ध बोले कि आपका स्वागत है। उंगली मार बोला, लेकिन मुझे कौन अपनाएगा, क्योंकि मुझसे तो सब डरते हैं, दुश्मन की नज़र से देखते हैं। बुद्ध बोले कि उनका जो कर्म है वह करेंगे, जो तुम्हारा कर्म है वो करो। बुद्ध ने उसको अपने साथ शिष्य बनाया और कहा कि तुम्हें भिक्षा मांगनी पड़ेगी, वही सबसे बड़ा धर्म है। वह तुम्हारे अंदर जो भी अहंकार है उसको खत्म कर देगा। उंगली मार ने कमंडल लिया और बुद्ध के साथ निकल पड़ा। उसके ऊपर ईंट पत्थर बरसाई गई, क्योंकि सबको ये था कि ये उंगली मार है और ये डाकू है, हो सकता है भेष बदल कर आया हो एक सन्यासी के रूप में। ईंट पत्थर बरसाई गई, उंगली मार को चोट लगी, खून में लथपथ हुआ। लेकिन कुछ अच्छे इंसान भी होते हैं। किसी ने कहा कि ये अब वह उंगली मार नहीं है, अब यह इंसान बन गया, सन्यासी बन गया। जो यहाँ पर सन्यासी घूम रहा था बुद्ध, ये उसका चमत्कार है। उसके बाद उंगली मार को पट्टी करने लगे, कोई दवाई लगाने लगा, उसकी सेवा की गई। और ऐसे बहुत सारी वाक्य है जो तथागत बुद्ध ने करी। और हम एक बात और करेंगे। एक किस्सा था तथागत गौतम बुद्ध की, जातक कथाओं में हमने पढ़ा कि उस समय ऊंच नीच तो शुरू से चलती रही। तथागत बुद्ध जहां निकल जाते थे वहीं अपना आसन डालकर बैठ जाते थे, तपस्या करने लगते थे, सत्य के मार्ग की तलाश में रहते थे, मनुष्य के कल्याण की तलाश में रहते थे। तथागत बुद्ध एक जंगल में जाकर अपने शिष्य के साथ आनंद के साथ बैठ गए और वहां उन्होंने आसन लगाया, ध्यान में बैठ गए। आनंद काफी दिन से पैदल चले हुए थे। आनंद को लगी प्यास लगने लगी और आनंद ने पानी पीने के लिए जंगल में जाकर दूर दूर तक देखना शुरू किया कि कहीं पानी मिल जाए। तो आनंद को एक आश्रम दिखाई दिया और वहां दिखाई दिया कि कुछ लोग रहते हैं। आनंद वहां पहुंचा। आनंद ने देखा वहां एक बुजुर्ग लेडीज है और उसकी एक बेटी है, जवान बेटी, युवती है कोई। आनंद ने पूछा कि क्या मुझे पानी मिलेगा? वह बोले कि पानी तो है, लेकिन हम आपको दे नहीं सकेंगे, क्योंकि आप एक ऊंचे कुल के हो और हम शूद्र हैं, हम चंडाल हैं। वह चंडाल का परिवार था जो शमशान घाट में चिता को अग्नि देते हैं, उन्हें चंडाल बोला जाता है। चंडाल का परिवार था वह बोले कि आप सन्यासी हो, आप ऊंचे कुल के हो, ऊंची बिरादरी के हो, आपको हम पानी नहीं पिला सकते, वरना आपका धर्म अशुद्ध हो जाएगा, आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। आनंद तथागत बुद्ध का शिष्य था। उसने कहा कि छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, सब मनुष्य एक समान होता है। ये तो मनुष्य ने बना दिया गया है, जो मनुष्य को एक समान नहीं रहने देता, ऐसे धर्म को हम लात मारते हैं। वह चंडाल की बेटी बोली कि आप हो कौन? वह बोला कि मैं सन्यासी हूँ, आनंद मेरा नाम है, और हमने वहाँ डेरा लगाया, वो अपना आश्रम लगा कर बैठे हैं। हमारे गुरुजी तथागत बुद्ध हैं, वो वहाँ पर बैठे हैं। चंडाल की बेटी बोली कि आप बहुत अच्छे हो, आप ऊंचे कुल के जो जातिवादी है आज उसको नहीं मानते हो, और हम चंडालों के हाथ का पानी पी रहे हो। आपके जैसा हमें कोई नहीं मिला, आपने हमें मोहित कर लिया। चंडाल की बेटी ने उसको पानी पिलाया। पहले तो पिला नहीं रही थी, घड़ा रख दिया कि आप अपना आप पी लो, मैं अगर तुम्हें पिलाऊंगी तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा, ऐसी ऐसी बातें थी। लेकिन नहीं, आनंद ने उसके हाथ से पानी पिया। चंडाल की बेटी ने पानी पिलाया। उसके बाद आनंद बोला कि क्या मैं थोड़ा पानी ले जा सकता हूँ अपने तथागत बुद्ध के लिए?
ले जा सकते हो। आनंद घड़ा लेकर पहुंचा। उसके बाद चंडाल की बेटी युवती थी, जवान थी, वह मोहित हो गई आनंद के प्रेम में और उसे बैराग लग गया, क्योंकि उससे पहले उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था जो इस तरीके से बात करे, अपने अंदर ऐसी सहानुभूति रखकर मोहित कर ले। आनंद के प्रेम में वह पागल हो गई। खाना खाना छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया, पानी पीना छोड़ दिया, सब उसने अपना जीवन अस्थिर कर दिया। जो उसकी माँ थी वह बोली, बेटी तुझे क्या हो गया, ना तू कुछ खाती है, ना पीती है, ना रात को सोती है। वह बोली, मुझे लगाव हो गया कोई सन्यासी आया था, उसके क्या नेत्र थे, उसके क्या होठ थे, उसकी क्या वाणी थी, मुझे उसने मोहित कर लिया। वह बोली, बेटी हम शूद्र हैं, हम चंडाल हैं, ये बातें छोड़, अपने खाने में ध्यान लगा। नहीं माँ, मैं मर जाऊंगी। कि बेटी हम शूद्र हैं, नहीं माँ हम कुछ भी है, लेकिन उसने मुझे मोहित कर लिया, मैं उसको एक बार देखना चाहती हूँ, उसे अपनाना चाहती हूँ। माँ माई होती है, माँ को तरस आया, माँ ने उसको ढूंढना शुरू कर दिया। जब ढूंढते हुए निकल गई तो वहाँ बुद्ध बैठे हुए थे तपस्या पर ध्यान लगाकर, लेकिन आनंद नहीं था। माँ वहाँ खड़ी हो गई, बोली कि हे सन्यासी, आप कौन हो? बुद्ध बोले कि मैं बुद्ध हूँ। कि आपका कोई शिष्य है, नाम है उसका आनंद? कि हाँ है। वह कहाँ है? कि वह कहीं भोजन की तलाश में गया है। कि मेरी बेटी है एक, उसने उसके हाथ का पानी पिया था और वह मोहित हो गई, आनंद से उसका विवाह करा दो। बुद्ध बोले कि जरूर करा दूंगा, क्योंकि बुद्ध किसी को निराश नहीं करते थे, वह एग्जाम्पल देकर समझाते थे, और एग्जाम्पल का ही एक यह रूप है जो हम आपको बताएंगे। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, बेटी को बुला कर ले आओ, हम आनंद को बुलाते हैं, उसका इंतजार करते हैं, दोनों का हम विवाह कराएंगे। बेटी भी आ गई, चंडाल की बेटी आ गई और उसकी माता जी आ गई, और उधर आनंद आ गया। बुद्ध ने कहा, हे आनंद, क्योंकि बुद्ध को पता था कि हम सन्यासी, हम विवाह नहीं करेंगे, लेकिन उसको भी निराश नहीं करना था। यदि उसको मना कर देते तो हो सकता है शायद वो जान दे देती, क्योंकि एक मोह हो गई थी। प्रेम एक ऐसी चीज होती है। बुद्ध ने उसको मना नहीं किया और एग्जाम्पल देने का प्रयास किया। बुद्ध ने आनंद को बुलाया, उधर बेटी बैठी, उधर माता बैठी। बुद्ध ने कहा, क्या आप आनंद से प्रेम करती हो? बेटी बोली कि हाँ, बहुत ज्यादा। कि आनंद, क्या तुम भी करते हो? आनंद चुप खामोश बैठा था, क्योंकि आनंद के दिल में कोई मैल नहीं था, उसके दिल में कोई ऐसी बातें नहीं थी, क्योंकि वह सन्यासी था, पानी ही पिया था प्यासे के नाते। कि बेटी आप इससे प्रेम करती हो? हाँ जी, बहुत ज्यादा। क्यों करती हो? कि आनंद बहुत अच्छे लगते हैं। आनंद के अंदर तुम्हें क्या अच्छा लगता है? कि आनंद के मुझे जब बोलते हैं आनंद, क्योंकि आनंद ने उससे पानी मांगा था, तो मधुर वाणी थी। बुद्ध ने मधुर वाणी का वर्णन किया है, सभी शिष्यों को मधुर वाणी बोलनी सिखाई थी, और नेत्र भी बहुत ही मधुर, जो नेत्र होते हैं उसमें भी बहुत ही एक आकर्षण बुद्ध ने सबके अंदर पैदा किया था। वह बोली कि मुझे आनंद की वाणी बहुत अच्छी लगती है, जब आनंद बोलते हैं तो मोहित कर लेते हैं। कि अच्छा, और क्या अच्छा लगता है आनंद का? कि आनंद के नेत्र बहुत ही आकर्षण है, जब आनंद देखते हैं तो खिंचाव पैदा करते हैं। बुद्ध बोले, और क्या अच्छा लगता है आनंद का? कि मुझे आनंद की होठ बहुत अच्छे लगते हैं। कि और क्या आनंद का अच्छा लगता है? कि मुझे आनंद के कान बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वह कल्पना कर रही थी उसको पाने के लिए, और जब इंसान किसी को पाना चाहता है तो वह उसके शरीर की ही कल्पना करता है, शरीर की बनावट की कल्पना करता है, चांद तारों से कल्पना कर देता है। वही वह युवती कर रही थी। कि और क्या आनंद का अच्छा लगता है? कि आनंद का मुझे पूरा शरीर, पूरा बदन अच्छा लगता है, मैं आनंद को अपनाना चाहती हूँ, इसको अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। बुद्ध बोले, ठीक है, अच्छी बात है। कि अब सपोज करो
क्या तुम आनंद के मुंह से निकला हुआ थूक, आनंद के मुंह से निकली हुई राल खा सकती हो? वह खामोश हो गई। क्या तुम आनंद की आंखों से निकला हुआ आंसू, आनंद की आंखों से निकली हुई गंदगी पी सकती हो? वह खामोश हो गई। क्या तुम आनंद की नाक से निकला हुआ रहट, आनंद की नाक से निकली हुई गंदगी खा सकती हो? वह खामोश हो गई। क्या तुम आनंद के कानों से निकला हुआ भूख, आनंद के बदन में जो गंदगी है उससे प्रेम करती हो? वह खामोश हो गई। बुद्ध ने बोला कि तुम आनंद की अच्छाइयों से प्रेम करती हो, जो हर व्यक्ति करता है, लेकिन बुरे वक्त में या जो मनुष्य के अंदर गंदगी होती है उसको इग्नोर कर देते हो, उससे कोई प्रेम नहीं करता। सपोज करो यदि इंसान मर जाए और हम उससे प्रेम करते हैं, उसके शरीर पर कीड़े पड़ जाए, बड़े बड़े कीड़े, क्या उससे कोई प्रेम करेगा? उसे एक लाश की तरह फेंक दिया जाता है, जल्दी भगाओ इसे, मैं बदबू मार रही है, इस तरीके की बातें होती है उस समय। लेकिन जब जिंदा होता है, जब उसकी कल्पना की जाती है कि बहुत अच्छा है, मरने के बाद वह अच्छा नहीं रहता। बहुत सारी बातें बुद्ध से सीख मिली। तो वह जो युवती थी वह खामोश हो गई और बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई कि आप ही बताइए मुझे इस चीज़ का उपाय कि मैं करूँ तो करूँ क्या। बुद्ध ने कहा कि तुम इस समय एक युवती हो, जवान हो, वासनाओं से भरी हुई हो, आपको एक शादी करने की, विवाहित होने की ज़रूरत है। या तो आप आनंद को छोड़कर किसी को चुन लीजिए या फिर बुद्ध की शरण में आ जाइए। वह युवती बोली कि ऐसा शरीर किस काम का, ऐसा इंसान किस काम का जो कुछ दिनों के लिए, अच्छे वक्त के लिए ही साथ दे। मैं शादी नहीं करूँगी, मैं अविवाहित रहूँगी, मैं भी सन्यासी बनूंगी, मैं भी बुद्ध के शरण में आऊँगी। उस युवती ने बुद्धम शरणम गच्छामि कहकर बौद्ध धर्म अपनाया और बुद्ध के साथ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो जातक कथाओं में मिलते हैं। हम उन किस्सों को अपने पैकेज के जरिए और अपने रिकॉर्डिंग के जरिए, हमारी एंकर है सपना सिंह, उसकी आवाज़ में हम और किस्सों पर चर्चा करेंगे और किस्सों को बनाएंगे और आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, पाखंडवाद का करो सफाई। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।